जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं हिब्रू के अल्फ़ाबेट्स। कुल 22 अल्फ़ाबेट्स हैं हिब्रू के, और ये हिब्रू हमारे लिए सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम लोग मसीह यीशु से जुड़े हुए हैं और हमें ये दुआ करनी चाहिए कि हम उसके उस भेदों को सीख पाएँ जो हमारे समझ से अभी परे हैं। क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि ऐसी ऐसी बातें मैंने तुम्हारे लिए रखी हैं जो तुम्हारी समझ से परे हैं, जो बुद्धि ने सोचा नहीं और आँखों ने देखा नहीं। ऐसी ऐसी बातें हमारे लिए अभी हमारे यहोवा अब्बा ने रखी हुई हैं, और हम उनको सीख कब पाएंगे? जब हम उनकी भाषा के अंदर आ जाएंगे। क्योंकि जो गूढ़ भेद है ना, वो हमें यहोवा अब्बा की भाषा में ही देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अक्षर है, आज की वीडियो में हम सीखेंगे अक्षरों को और उनके अल्फ़ाबेट्स को देखेंगे, और उनकी ऑर्डिनरी वैल्यू और उनकी स्टैंडर्ड वैल्यू को भी देखेंगे। अब ये वैल्यू हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इन वैल्यूज़ के अंदर ही बहुत कुछ छुपा हुआ है, और ये वैल्यूज़ ही हमें बहुत कुछ सिखाएंगे। तो पहले नंबर पे जो अक्षर है वो है आलेफ। हिब्रू का पहला अक्षर है आलेफ। उसकी ऑर्डिनरी वैल्यू जो है वो है 1, और उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है वो भी 1 है। आलेफ के बाद आता है बैत। बैत की जो ऑर्डिनरी वैल्यू है वो है 2, और इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू भी 2 है। बैत के बाद आता है गिमेल। गिमेल की ऑर्डिनरी वैल्यू है 3, और उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू भी 3 है। गिमेल के बाद आता है दालेत। दालेत की ऑर्डिनरी वैल्यू 4 है, और उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू भी 4 है। दालेत के बाद आता है हे। हे की ऑर्डिनरी वैल्यू 5 है, और उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू भी 5 है। अब हे के बाद आता है वाव। वाव की ऑर्डिनरी वैल्यू 6 है, और उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू भी 6 है। वाव के बाद आता है ज़ाइन। ज़ाइन की ऑर्डिनरी वैल्यू जो है 7, और उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू भी 7 है। और ज़ाइन के बाद आता है खैत। खैत की जो ऑर्डिनरी वैल्यू है वो है 8, और उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू भी 8 है। ज़ाइन के बाद आता है टेथ। खैत के बाद आता है टेथ। टेथ की जो ऑर्डिनरी वैल्यू है 9 है, और उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू भी 9 है। टेथ के बाद आता है योद। योद की जो स्टैंडर्ड वैल्यू 10 है, और उसकी ऑर्डिनरी वैल्यू भी 10 है। अब यहाँ पे एक चेंजिंग आएगी। जो अक्षर हमें दिखाई दे रहे थे कि 1 से 10 तक आए हैं, अब कफ में क्या होगा कि ऑर्डिनरी वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू चेंज हो जाएगी, सीधा 10 पे जंप मारेगी। जैसे कि योद 10 हमें देता है स्टैंडर्ड वैल्यू भी और ऑर्डिनरी वैल्यू भी। काफ जब हम देखते हैं 11वें नंबर पे जो है वो काफ है, उसकी ऑर्डिनरी वैल्यू तो 11 ही रहेगी, लेकिन जो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, वो होएगी 20। अब काफ के बाद आता है लामेद। लामेद की जो ऑर्डिनरी वैल्यू 12 है, लेकिन उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 30 है। लामेद के बाद आता है मैम। मैम की ऑर्डिनरी वैल्यू 13 है, पर उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो है 40। मैम के बाद आता है नून। नून की जो ऑर्डिनरी वैल्यू 14 है, पर उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 50 है। नून के बाद आता है सामिख। सामिख की जो ऑर्डिनरी वैल्यू 15 है, पर उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 60 है। सामिख के बाद आता है आइन। सामिख के बाद आता है आइन। आइन की जो ऑर्डिनरी वैल्यू है वो 16 है, पर उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो है 70 है। आइन के बाद आता है पे। पे की जो ऑर्डिनरी वैल्यू 17 है, और उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 80 है। अब पे के बाद आता है सादिक। सादिक की ऑर्डिनरी वैल्यू 18 है, पर उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो 90 है। अब सादिक के बाद आता है कुफ। कुफ की ऑर्डिनरी वैल्यू जो है 19 है, पर उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो है 100। कुफ के बाद आता है रैश। अब यहाँ पे एक और चेंजिंग हमें देखने को मिलेगी। योद के बाद से कुफ तक जो है वो 10-10 चेंज करके स्टैंडर्ड वैल्यू चेंज होती है, लेकिन अब कुफ के बाद जब हम रैश पे आते हैं, सीधा वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू जो है 100 पे जंप करेगी। ऑर्डिनरी वैल्यू वही रहेगी, जैसे कि हमने कुफ की देखी 19 थी। अब रैश की जब हम ऑर्डिनरी वैल्यू देखते हैं वो 20 है, पर उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो 200 हो गई है। ठीक है। अब रैश के बाद आता है शीन। शीन की ऑर्डिनरी वैल्यू 21 है, पर उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो है 300। शीन के बाद लास्ट अक्षर जो है वो है ताव।
किताब की ऑर्डिनरी वैल्यू 22 है, पर उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो है 400, यानी कि 100 करके चेंज देखने को मिला है। तो ये थे कुल 22 अल्फ़ाबेट्स हिब्रू के। आज की वीडियो में हम खाली इन अल्फ़ाबेट्स को और इनकी ऑर्डिनरी वैल्यू और इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू को बताते हैं, लेकिन अगली वीडियो में हम इन अल्फ़ाबेट्स की पिक्टोग्राफ देखेंगे, उनकी तस्वीरों को देखेंगे और वो पिक्टोग्राफ हमें क्या कुछ सिखाएंगी उसको जानेंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप सभी का धन्यवाद कि जो आपने इस वीडियो को देखा, और अगर आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप हिब्रू सीखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो यीशु मसीह आपको आशीष दे। आमीन।